APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, तो मदरसे से ही निकले हैं। अब मदरसे की आप सर्वे कराएंगे तो हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं मदरसे में आतंकवादी नहीं बल्कि अब्दुल कलाम जैसे लोग निकलेंगे। सर तो पहले भी चलते थे, सैकड़ों साल से चले आ रहे हैं, जब तो आतंकवाद नहीं था। सन 14 से ही आतंकवाद हो गया। उनको सिर्फ मस्जिद मदरसा, मुसलमान और हिंदू, और उनको कुछ नहीं आता, और ये सीधा एक प्लान के थ्रू चल रहे हैं और कुछ नहीं है। असम में जिस तरह से मदरसे पर बुलडोजर चला और कहा गया गोदी मीडिया की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि मदरसे के तार कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़ रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि किस तरह से मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और एक नई सियासत शुरू हो गई है कि मदरसों को टारगेट किया जाए और बताया जाए कि जो मदरसे में पढ़ने वाले, ये दाढ़ी टोपी वाले जो मुसलमान बच्चे हैं वो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। ये एक नया ट्रेंड चलाया गया है। मैं इसलिए आज जुमे की नमाज में पहुंचा हूं और बातचीत करेंगे यहां के मुसलमानों से। उनसे पूछेंगे कि आखिर सरकार चाहती क्या है और प्रशासन क्या चाहता है, जिस तरह से मदरसों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका सर? जी मेरा मोहम्मद चांद नाम है। अच्छा, इधर आ जाइए जरा सा, रास्ता बंद नहीं होगा। ये बताइए, क्या आपको लगता है ऐसा कि जिस तरह असम में मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि तमाम मदरसों का सर्वे कराया जाएगा, क्या समझते हैं आप इसके पीछे? ये सब चीज़ अभी समझ में आ रहा है, बिल्कुल गलत, सरकार बिल्कुल सोच गलत कर लिया, अपना परेशान करके रखा है। और क्या है, हमारे बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब सिखाया जाता है हमारे बच्चे को। अरे हमारे बच्चों को जब झूठ बोलने के लिए नहीं सिखाया जाता है तो मदरसे में उल्टा सीधा आतंकवाद, ये सब तो कहने की बात है। और क्या है। अच्छा, ये क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? अभी हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया पूरी तरह से एक माहौल बना रहा है कि भाई मदरसों में जाकर चेक किया जा रहा है कि यहाँ आखिर पढ़ाया क्या जा रहा है। कहीं दिखाया जा रहा है कि कहीं मदरसे में बच्चों को ऐसी तालीम दी जा रही है कि जो देश के खिलाफ है। बात यह है कि देखिए, लोग परेशान हैं, लोग उसी में और परेशानी डाला जा रहा है। शांति अमन हमारे देश का ख़त्म किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये कौन कर रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हमारा शांति अमन खत्म करना है। कौन कर रहा है? चाचा की हुकूमत जो कर रही है वो कर रही है। कोई आज जो हुकूमत है वो मुसलमानों के दुश्मन बनी हुई है। ये मदरसे निशाना क्यों बन रहे हैं? ये मुसलमानों को जलील करने के लिए बना रहा, क्यों हो रहा है? मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सब कुछ हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो लेकिन मुसलमानों को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? मुसलमानों को चाहते हैं इंसानी छोड़ दें। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल यानी बांटो, तकसीम करो, राज करो। बिल्कुल समझते हैं। हाँ, यही बात तो है। आप बताइए, मदरसे निशाना क्यों बन रहे हैं? कहा जा रहा है मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जा रही है। ऐसा नहीं है, सच्चाई का रास्ता बताया जाता है। उसमें सच्चाई का रास्ता बताया जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद वगैरह सब मदरसों से ही पढ़े, डॉक्टर फखरुद्दीन वगैरह मदरसों से पढ़े, कोई अच्छी तालीम मिलती है। कोई ऐसा थोड़ी किसी के खिलाफ कोई उसमें वो बनाया जाएगा। अभी जो खबरें चल रही हैं भाईजान, वो ये चल रही हैं कि मदरसों में जो तालीम दी जा रही है उनमें वो तालीम नहीं दी जा रही जो अब की हालात में, जो जिस तालीम से आगे बढ़ेंगे। अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जा रही है और सिर्फ वो तालीम दी जा रही है जो कुरान है, हदीस है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या है मसला, क्यों है मदरसे निशाना? सब कुछ लोग चाहते हैं कि आगे ना बढ़े बस। कौन? मुसलमान। अच्छा, कौन लोग हैं वो जो चाहते हैं? अब देश के कुछ चंद नेता चाहते हैं जी, कुछ चंद नेता चाहते हैं कि मुसलमान आगे ना बढ़े। अच्छा जी। क्यों चाहते हैं वो ऐसा? अब वो बेहतर जाने। अच्छा, तो आप आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? भाई दीनी तालीम के साथ साथ सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। मुसलमान का बच्चा इंग्लिश भी पढ़ रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है, संस्कृत भी पढ़ रहा है, सारी चीज़ें पढ़ रहा है। और क्या चाहिए? एक चीज़ बताइए, कहा जा रहा है कि मदरसे आतंकवाद सिखा रहे हैं। आतंकवाद सिखाते तो वो आके देख लें। अच्छा, यानी आपकी तरफ से खुली दावत है? बिल्कुल, क्या आएँ और आके देखें। आप क्या कहते हैं? अगर हमारे यहाँ ऐसा इस्लाम में हमारे इस्लाम के अंदर कुछ सिखाया नहीं आता है जो गलत काम हो देश के लिए, हम लोग देश के बढ़ना चाहते हैं। मुसलमान हर समय साथ दिया आएगा, चाहे वो स्वतंत्र सेनानी के रूप में काम करो हो, चाहे हमने जंग लड़ी हो तो साथ लड़ी एक साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ लड़ी है हमने और देश को याद करवाया हमने। तो हम मदरसों को इस तरह से क्यों? नहीं, ये सब गलत कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे इस्लाम के अंदर कोई गलत काम नहीं सिखाया जाता है, ना कोई गलत बात बोली जाती है। कहा जा रहा है कि मदरसों का सर्वे कराएगी सरकार और जो भी इस तरह की चीज़ हो रही होगी, कहा जा रहा है मदरसों में आतंकवाद पनप रहा है, जो तालीम बच्चों को दी जा रही है वो उनका भविष्य खराब कर रही है। जो कमजोरी है ना, ये अपने उलमा होती है। अपने उलमाओं की? हाँ। कैसे? आप तो बताना चाहिए, तो ले जाते ये तो क्या ना पे आतंकवादी फिरा रहे हैं हम। अच्छा, हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आईना अपन तो बताना पड़ेगा। अपन बतलाएं देना, आईना खोलते
आप बोल रहे हो कि मदरसे में आतंकवाद फैला रहा हो, आप देख लो ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सरकार, प्रशासन और गोदी मीडिया कहता तो ये कमजोरी अपनी हो रही है, अपनी कमजोरी हो रही है। आपने बोले ना मदरसे तो पहले भी चलते थे, सैकड़ों साल से चले आ रहे हैं, जब तो आतंकवाद नहीं था। सन 14 से आतंकवाद हो गया। 2014 से? हाँ, उससे पहले कोई आतंकवाद नहीं था। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने, 2014 से आतंकवाद मदरसों में हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सर, बताएंगे जरा? ऐसा यूँ कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आई हुई है, वो एक टारगेट कर रही है कि मुस्लिम को। ये देखिए, इस वक्त जो इन्होंने बात कही है, ये कह रहे हैं कि क्या मदरसे पहले से नहीं चलते थे? क्या देश में मदारिस कब से चल रहे हैं? आप खुद ही उठा के देखिए, तारीख मदारिस की तो बहुत पुरानी है, लेकिन इन्होंने जो बात कही है वो बहुत बड़ी है कि क्या 2014 के बाद से मदरसों में आतंकवाद नजर आने लगा? क्या ऐसी ही बात है? जी सर, सहमत हूँ भाई से। भाई से सहमत हैं? तो ऐसा क्यों 2014 के बाद क्यों नजर आने लगा मदरसों में आतंकवाद? दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा निशाने पर आ गया क्या? बेशक। आप बताएंगे। अगर ऐसी ये बात है, उनको ये डाउट है कि मदरसों में टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको तो चैलेंज है, ऑल इंडिया चैलेंज है। आपको कहीं भी होता है, आप उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, अगर है तो ऐसा कुछ, और अगर नहीं है तो फिर क्यों दूसरे को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो? ठीक है, आप क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हो? आप क्यों पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही क्रिटिसाइज़ करते हो हर बार? आपको क्या लगता है क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? मैंने आपको जैसे पहले बताया, डिवाइडेड रूल की पॉलिसी इस टाइम पे जो किससे बांटना चाहते हैं? हिंदू से बांटना चाहते हैं और मुस्लिम को बांटना चाहते हैं अलग। ये फायदा क्या होगा उससे? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, हिंदू 80%, मुस्लिम 20%। बीजेपी तो ऐसी पावर में आती रहेगी अगर हिंदू एक तरफ रहे तो। सीधी बात है, काम उनसे कुछ होता नहीं है। इकोनॉमिक उनसे पूछो तो उनसे कुछ नहीं होता। उनको सिर्फ मस्जिद मदरसा, मुसलमान और हिंदू, और उनको कुछ नहीं आता। और ये सीधा एक प्लान के थ्रू चल रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर है मदरसे में ऐसा कुछ है कहीं भी ऑल इंडिया में, तो आप सर्वे कराइए और उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। नहीं है तो क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप? क्यों? तो आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर सर्वे कराया जाए तो आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार। बिल्कुल तैयार। आप बिल्कुल तैयार हैं। तैयार हैं सर्वे तैयार कराने हैं, के लिए? सभी। बिल्कुल आज तैयार। सरकार कह रही है कि सर्वे कराया जाएगा मदरसों में, जितने मदरसे हैं सब में सर्वे कराया जाएगा। अब उस पे जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनकी बैठकें भी हो रही हैं, मुसलमानों में काफ़ी चिंता भी है इस बात को लेकर। तैयार है जी, किस चीज़ के लिए? सर्वे के लिए। सर्वे के लिए तैयार हैं? हाँ जी, अगर कुछ गड़बड़ निकली फिर? कुछ भी गड़बड़ नहीं निकलेगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि मदरसों में आतंकवाद फैला रहे हैं। कुछ भी गड़बड़ नहीं निकलेगी। कहा जा रहा है कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई जाती है और मुसलमान बच्चे फिर आगे चलकर उनका भविष्य खराब होता है और वो देश को नुकसान पहुंचाते हैं, आतंकवाद की तरफ जाते हैं। आप इस बात को कितना मानते हैं और सर्वे की बात को कितना समझते हैं कि सही है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये सवाल है। मदरसे की बात, जो मदरसे सर्वे की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब मदरसे की सर्वे की बात करते हैं तो मदरसे की बात को उठाने से पहले सबसे पहले आप APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, वो मदरसे से ही निकले हैं। अब मदरसे के आप सर्वे कराएंगे तो हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं मदरसे में आतंकवादी नहीं बल्कि अब्दुल कलाम जैसे लोग निकलेंगे। एक चीज़ और मुझे बताइए आप, इस वक्त मदरसों में गोदी मीडिया जबरन घुस रहा है। आज दिल्ली की ही बात अगर हम कर लें तो दिल्ली के निज़ामुद्दीन में कल ही हमने वो खबर की है, उसमें मदरसे में 50 गोदी मीडिया के जो रिपोर्टर थे वो घुसे और जाकर वहाँ से ये रिपोर्ट निकालने की कोशिश की कि यहाँ मदरसे में बच्चों को गलत तालीम दी जा रही है और पूरी तरह से वो खबरें इस तरह चलाई गई कि जैसे मदरसे आतंकवाद का अड्डा है। क्या होना चाहिए इनका? देखिए, एक्चुअली बात ये है कि अपकमिंग जो गुजरात इलेक्शन आ रहा है उसमें कोई और बीजेपी सरकार को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। किस तरह इलेक्शन को पोलराइज किया जाए उसकी कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, जैसा आप देख सकते हैं जो गोदी मीडिया की जो कोशिश है वो हमेशा ये है कि किसी भी तरीके से सोसाइटी को दो हिस्सों में बांटा जाए। अगर हम दो हिस्सों में, जिस तरह यूपी में आपने देखा कि 80-20 की बात की गई, जब इलेक्शन पोलराइज होगा तो एक तरफ 80% जनता होगी, एक तरफ 20% की बात जो योगी जी कह चुके हैं। तो वही कोशिश फिर कर रहे हैं कि गुजरात इलेक्शन से पहले कोई ऐसा मुद्दा लाया जाए जिससे मुस्लिम एक जगह हो और हिंदू एक जगह हो। सही। तो मदरसों का सर्वे कराने के लिए आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से? क्योंकि देखिए, इन लोग का ये कहना है कि मदरसे का सर्वे हो जाए, हमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात है यहाँ निष्पक्षता की, बात यहाँ पारदर्शिता की है कि अगर मदरसे का सर्वे हो रहा है तो उसके पीछे नीयत क्या है। यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे थे, बात भी कर रहे थे, लेकिन एक बात निकलकर ज़रूर सामने आ रही थी, वो थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो आपने अंग्रेज़ों के राज में सुनी ही होगी, तारीख में पढ़ी होगी। तो ये एक पॉलिसी है जिसको मुसलमान तो ये समझता है कि इस पॉलिसी को सरकार अपनाकर आगे बढ़ रही है। और 80-20 की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी जिक्र यहाँ पर आया और ये कहा गया कि जो 80-20 की बात कर सकते हैं तो वो फिर
क्या क्या नहीं कर सकते। तो अब देखना ये होगा कि मुसलमान इन मदारिस को बचाने के लिए और इन मदारिस की हिफाजत के लिए किस तरह से कदम आगे बढ़ाते हैं और क्या कुछ इक़दाम किए जाते हैं इनकी तरफ से। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।